इंडियन फाइनेंस जर्नलिस्ट शुभंकर मिश्रा कहते हैं कि ये पीएसएल नहीं बल्कि पेंशन सुपर लीग है और हमारे यहाँ जर्नलिस्ट कहते हैं कि ये रिटायर सुपर लीग है। वैसे पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है इस वक्त जो लेवल है वो भी यहाँ से काफी मुख्तलिफ नहीं है, कुछ कह सकते नहीं यार ये गलत कह रहे हैं क्योंकि रिटायर प्लेयर भी आते हैं और पेंशन जो कि अभी आईपीएल का ऑक्शन हो गया है, प्लेयर सेलेक्ट हो गए हैं और पीएसएल और आईपीएल ऐसे हैं साथ में इस मरतबा भी इस साल भी खेले जाएंगे। और अभी तक हमारे यहाँ ड्राफ्ट नहीं है। एक तो हमारे यहाँ होता है ड्राफ्ट, वहाँ पर ऑक्शन होता है, यहाँ ड्राफ्ट होता है। तो व्यूअर्स जो आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ है उसमें हमें नुकसान भी काफ़ी हुआ है और हमारे यहाँ कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई हमें फ़ायदा भी हुआ है। नुकसान कैसे हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि जो लास्ट ईयर है जो प्लेयर खेल रहे थे पीएसएल और वो इस साल क्योंकि ऑक्शन पहले हो गया है, भाई ऑक्शन होता ना होता लेकिन ये प्लेयर उधर जाते। ये अगर आईपीएल में ये रजिस्टर करा चुके थे तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये पीएसएल का रुख कर लेते। शायद पीसीबी कुछ एक्स्ट्रा आमदनी करने की कोशिश करता है, इन्हें कुछ ज़्यादा पैसे देता, वो देते नहीं हैं। तो सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी के पावर हिटर मिच ओवन भाई, वैसे मिच ओवन की तो अगर हम बात करें तो ये तो लास्ट ईयर भी चला गया था पीएसएल छोड़ के क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई शुरू हो गई थी, तो आईपीएल और पीएसएल दोनों सस्पेंड हो गए थे। जब दोबारा ये दोनों लीग शुरू हुए तो मिच ओवन पेशावर ज़ल्मी छोड़कर आईपीएल खेलने गए थे। तो ये स्टैंडर्ड है हमारे पीएसएल का। खैर उसके बाद फिन एलन भाई कितना बड़ा बैट्समैन थे वो भी चले गए और सीन एबर्ट ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद डैनियल सैम्स वो भी ऑस्ट्रेलिया के थे और पेशावर ज़ल्मी के एक और बॉलर भी चले गए हैं अल्जारी जोसेफ वेस्ट इंडीज के। उसके बाद भाई साउथ अफ्रीका के रेसी वंडरडुसन और कैले जेमिसन, ये पीएसएल को नुकसान हुआ है, ये सारे गए हैं आईपीएल खेलने भाई। अब इसलिए आईपीएल ही खेलेंगे क्योंकि पीएसएल में पैसा नहीं है और पीएसएल में जो नाम अनसोल्ड रहे हैं या ये कह लें अनसोल्ड नहीं बल्कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन में अपना नाम ही नहीं दिया है। सबसे जो है ना इस वक्त जो बड़े ऑलराउंडर हैं इस करंट जनरेशन के दी ग्रेट बेन स्टोक्स अवेलेबल है भाई पीएसएल के लिए। अगर पीएसएल वाले ने जो है ना कर लेते हैं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को या इनके जो काउंटी में इनके काउंटी को भी राजी करना पड़ता है भाई। फुरकान भट्टी बता रहे थे काउंटी वाला मामला, वो कह रहे थे कि उनको भी राजी करना पड़ता है। सॉरी फुरकान भट्टी नहीं किसी और जर्नलिस्ट से मैंने सुना है। तो दूसरे नंबर पर एक इंग्लिश बैट्समैन बड़ा बैटर है हैरी ब्रूक, ये भी हमारे लिए अवेलेबल है। अगर हम इनको जो है ना कर लें इंग्लिश बोर्ड से बात के भाई इनको आने दें आईपीएल पीएसएल खेलने, लेकिन ये आईपीएल में नहीं गए हैं तो शायद कोई रीज़न होगा। ऑस्ट्रेलिया के जब शुरुआत में हम क्रिकेट देखते थे ना, जंपा आया था नया-नया, तो ये बहुत थूक मारता था हर हर बॉल पर थू, थू। तो ये भी थूक साहब भी आदम जंपा साहब भी अवेलेबल है अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से अगर परमिशन मिल जाए या इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आईपीएल में ये लोग रजिस्ट्रेशन तक नहीं गए। कोई तो लॉजिक है ना भाई। अगर फिर भी पीएसएल खेलने का इरादा रखते हैं तो शायद खेल सकते हैं क्योंकि फैफ डु प्लेसिस ने तो डायरेक्ट पीएसएल जॉइन कर लिया है और एक और बंदा भी था, क्या नाम है भूल गया। और स्टीव स्मिथ भी अवेलेबल है हमारे लिए। मार्क चैंपियन भाई ये न्यूजीलैंड के ज़बरदस्त बैटर हैं। मार्क चैंपियन ओपनर बैट्समैन है। अगर इसको जो है ना लाया जाए पीएसएल में तो पीएसएल का जो है ना ये न्यू एरा कह रहे हैं। मैं न्यू एरा में क्या है भाई? कुछ खास है तो नहीं न्यू एरा। क्या 2 टीमें नए ऐड करने से कोई न्यू एरा शुरू हो गया? ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स डेविड कॉनवे न्यूजीलैंड के ये भी अवेलेबल है। जैक फ्रीजर भाई ऑस्ट्रेलिया के ये भी अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ा नाम है। अगर ये पीएसएल में आ जाए तो 4 चाँद लग सकते हैं। रेयान मोल्टर भाई साउथ अफ्रीका के बॉलर, ये भी ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, ये भी अवेलेबल हैं और रहमानुल्लाह भाई रहमानुल्लाह गुरबादशाह ये अफ़गानी तो किसी खाते के नहीं रह गए भाई। वैसे तो ये बहुत बड़ी बातें करते थे कि इंडिया हमारा सेकंड होम है, इंडिया हमारा दूसरा घर है क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के थोड़े मामलात खराब हो गए थे, तो अफ़गानी बोर्ड ने कहा था कि जी हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे और ट्राई नेशन सीरीज़ जो डेट फिक्स था वही कैंसल करा। इन्होंने पाकिस्तान को ज़िम्बाब्वे को ऐड करना पड़ा श्रीलंका वर्सेस श्रीलंका पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे ने ट्राई नेशन प्रीवियस खेला था। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यही डिसीजन लिया कि ये सारे अफ़गानी प्लेयर हैं इनको भाई नहीं खिलाएँगे हम पीएसएल। तो ये भाई कहीं के ना रह गए, ना काम के ना काज के, ये बच गए दुश्मन अनाज के। ज़ाहिर-सी बात है
और फजल हक फारूकी ऑब्वियसली ये भी अफ़गानिस्तान मुजीबुर रहमान ये भी अफ़गानिस्तान के हैं। यहाँ पर एक बड़ा नाम रहता है आदिल रशीद। भाई आदिल रशीद भी अवेलेबल है, अगर इंग्लिश बोर्ड से पीसीबी कर ले जुगाड़ भाई आदिल रशीद को भी खिलाएँ इस साल, तो पीएसएल का मज़ा ही पीएसएल का एक फिर हम कहते हैं ये 4-5 नाम है अगर ये इस पीएसएल सीज़न में आ गए तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई न्यू ईरा शुरू होगा। इसमें बेन स्टोक है, हैरी ब्रोक है, ज़िम्पा है अगर जॉन बेयरस्टो को छोड़ें ये खुद उनको इंग्लिश बोर्ड में जगह नहीं मिलती अपनी टीम में। मार्क कैम्पेन और फ्रेज़र को खिला रहे हैं, मियान मुल्डर गुरबाज तो ये तो वैसे खेलते नहीं है। आदिल रशीद ये 4-5 ऐसे नाम हैं अगर ये इस सीज़न में आ गए तो भाई 4 चाँद लग सकते हैं इस पीएसएल सीज़न में। तो व्यूअर्स मैं समझता हूँ कि अली तरीन वाले कुछ जो है ना बातें हैं उन्होंने अली तरीन ने इस ऑक्शन में इंडिया को भी एप्रिशिएट भी किया है और उन्हें आपने ट्वीट भी किया था, कुछ बातें भी कहे थे। ऑक्शन और ड्राफ्ट में यही फ़र्क है। अली तरीन कह रहे हैं कि भाई आप ऑक्शन करवाएँ, जितना पैसा जो भी मालिक है लीग का फ्रेंचाइज़ का लगा है प्लेयर सेलेक्ट करे। हम भी यही कह रहे हैं कि भाई कराएँ, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ये राज़ी नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आईपीएल में ऐसा चलता है व्यूअर्स। आप बिग बैश की बात कर रहे हैं, आप दीगर हालाँकि दीगर जो है ना लीग्स में पैसा ज़्यादा मिलता है, पैसे किसी प्लेयर्स को अगर सेलेक्ट करना हो तो कुछ ज़्यादा ही पैसे दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ पर भी ऑक्शन जिस तरह आईपीएल में होता है। तो आईपीएल एक बात तो मानना पड़ेगा कि दुनिया का नंबर 1 लीग है, क्योंकि है। आप देख रहे हैं ना कोई अगर ये डेविड वार्नर अभी जो है ना कराची खेल रहा है, कराची कप्तान है, इसको इस साल कोई ऑफ़र कर देते ना वहाँ पर भाई आपको एडजस्ट कर लेंगे, तो ये पीएसएल को भाई इधर साइड लात लगा के चला जाता। इनके नज़र में पीएसएल कह रहे हैं कि मतलब कि पार्ट टाइम जॉब है यार, अगर ये नहीं हुआ तो ठीक है, ये साल निकाल लेते हैं पीएसएल में। और हमारे यहाँ जर्नलिस्ट और हमारा मीडिया कहता है कि उनसे इंटरव्यू लेते हैं, जी डेविड वार्नर ने कहा है, फलाँ प्लेयर ने कहा है, फलाँ प्लेयर ने कहा है कि आईपीएल में पैसा बहुत है लेकिन पीएसएल में टैलेंट है और इज़्ज़त है भाई। और जब पैसा बहुत है तो ये लोग टैलेंट और इज़्ज़त को क्या करें? क्या वहाँ पर इनको गालियाँ दी जाती हैं? नो, नेवर। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा दिल रखने के लिए हम जो है ना भट्टी के भट्टी अक्सर कहता है कि डड्डू फैन है। बाबर आज़म के फैन्स को कहता है कि डड्डू फैन है। तो डड्डू फैन खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं यार, अच्छा रैली रूसो ने एक बात कह दी, डेविड वार्नर ने वाह यार! पीएसएल के तो 4 चाँद लगे। पीएसएल ब्रांड है हमारा, ब्रांड तो ऑब्वियसली है, लेकिन इसको ब्रांड बनाने की कोशिश नहीं कर रहे ये लोग। ये लोग सिर्फ़ जो है ना निकाल रहे हैं ईयर्स ठीक है और आके जो है ना इनके ओनर आके पीएसएल के जी इस साल हमारा व्यूवरशिप इतना बढ़ गया। भाई अगर व्यूवरशिप बढ़ाना है तो ये जो प्लेयर्स अभी रह रहे हैं ना, वैसे आप पता नहीं इस साल इसलिए इंतज़ार कर रहे थे शायद आईपीएल ऑक्शन में कुछ जो प्लेयर बच जाएँ, कीड़े-मकोड़े जो कहते हैं ना अमीर लोग आके माल उठा जाते हैं, जो बाकी बच जाते हैं रहे-सहे, वो शायद आप इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप इसी का इंतज़ार कर रहे थे तो भाई हाज़िर हैं, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, एडम ज़म्पा, जैक फ्रीज़र और आदिल रशीद, ये काफ़ी सारे नाम रहते हैं। मार्क कैम्पेन अगर यही आप सेलेक्ट कर लें तो आपको एक मौका मिल गया है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करें इनके ऊपर, इनके बोर्ड्स को राज़ी करें, इनके काउंटी क्रिकेट को राज़ी करें, इनके मैनेजर्स को राज़ी करें, इनसे बात करें, हर हद तक जाएँ, इनको अब जो है ना क्योंकि 2 नई टीमें ऐड होने वाली हैं, तो आपको किसी भी सूरत इन प्लेयर्स को लाना है क्योंकि हमारे यहाँ मिच ओवेन, फन एलन ये चले गए हैं, तो वहाँ से भी कुछ उनका तो रिप्लेसमेंट है क्योंकि इन्होंने तो नाम भी नहीं दिया है और हम यहाँ खुश हो रहे हैं कि आईपीएल छोड़कर फैफ डु प्लेसिस ने पीएसएल को तरजीह भाई उनको अभी कोई मुँह नहीं लगाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे लोग खुश हो रहे हैं, हम भी खुश हो रहे हैं जी, बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया पीएसएल ने, फैफ डु प्लेसिस ने आईपीएल छोड़ दी भाई। जब उनको कदर और उनको पता हो जाता है यार इस साल मेरा चांसेस बहुत कम है, अनसोल्ड हो जाऊँगा, तो वो नाम नहीं देते हैं या फिर थोड़ा अपने इज़्ज़त मान रखने के लिए रजिस्ट्रेशन में नाम नहीं देते हैं, जी मैंने अनसोल्ड होने से बचे। तो व्यूअर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर पीसीबी चाहे तो पीएसएल को एक बिग ब्रांड बना सकता है। क्रिकेट पीसीबी के पास पैसा बहुत है भाई। अगर ये सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें और सही बंदे ये मैनेजमेंट सँभाले तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
का लेवल बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।